Hello guys, myself Parvez. Guys, today we will discuss about physics concept magnetism. इसमें जेडवांस 2018 का एक सवाल है. इन द एक्स वाई प्लेन द रीजन वाई ग्रेटर देन जीरो. देखिए मेरे पास में एक ग्राफ है जिसमें ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस गिवन है और ये ओरिजिन. ओके, द रीजन वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब कि वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि आपका 0,0 से एबोव. ओके, इस रीजन में हैज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 K कैप. ये B1 और ये K कैप. अब देखिए गाइस, ये आपका प्लेन जो है, बोर्ड का जो प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है ना. ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है. और बोर्ड के बाहर जो प्लेन है, आउटसाइड द बोर्ड जो प्लेन है, उसको मैं K कैप मतलब जेड एक्सिस में पहले एज्यूम किया हूँ. ओके, एंड वाई लेस देन जीरो मतलब कि वाई से नीचे जो एक्सिस है वो अपने पास उसकी में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 K कैप. देखिए B2 K कैप मतलब इस रीजन में B2 K कैप है. ओके, और एबोव जी एक्स एक्सिस यहाँ पर B1 K कैप प्रेजेंट है. अब देखिए, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस. मतलब जो चार्ज पार्टिकल है, मतलब उसका सपोज मास m है और उसके पास चार्ज q है, उसको मैंने V0 इक्वल्स टू पाई मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस में उसको मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन उसको मैं इनिशिएट किया. पाई मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी V0 t इक्वल 0 पर उसको मैं प्रोवाइड किया है. लेट t इक्वल्स टू t विद द टाइम पीरियड व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम इफ B2 इक्वल्स टू 4B1. मतलब कि B2 का वैल्यू आपके पास में 4B1 K कैप गिवन है. द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t. मतलब कि ये जो पार्टिकल किस तरह से मूव करेगा, इसका पाथ क्या होगा मूव करने का. मतलब कि आपने इसको प्रोवाइड किया है वाई एक्सिस में, तो क्या ये डायरेक्ट सीधे जाता जाएगा वाई एक्सिस में, या इसका मोशन कर्व होगा, कर्व के टर्म होगा, हम लोग देखते हैं. ओके, देखिए आपको एक कंसेप्ट पता है कि सपोज अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच मतलब वेलोसिटी के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो पार्टिकल जो है, अब देखिए यहाँ पर v किस में है, K कैप में है, और v किस में है, y कैप में है. ओके, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने पास में K कैप में गिवन है और जो वेलोसिटी है वो अपने पास में J कैप में गिवन है. मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ. तो इसमें अपने जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल को जो मैं स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी प्रोवाइड किया है वो स्ट्रेट लाइन से वो कर्व मतलब कि सर्कुलर मोशन, उसको मतलब कि सर्कुलर मोशन में करना पड़ेगा. क्योंकि ये अपना एक कंसेप्ट होता है कि v यहाँ पर जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड Q v क्रॉस v, यहाँ से इसको सर्कुलर मोशन में मूव करना पड़ेगा. तो सर्कुलर मोशन जब मूव करेगा, सपोज इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से इसका पाथ होगा, ऐसा कुछ होगा पाथ. ओके, इस तरह से पाथ होगा इसके पास. ये एक्स एक्सिस है और इसका कुछ सेंटर होगा. जब सर्कल में मूव करेगा तो सर्कल में मतलब एक सेंटर के अबाउट मूव करेगा. तो इसके पास कोई सेंटर और इसके पास कुछ रेडियस, अपना रेडियस सपोज मैंने मान लिया कि R1 रेडियस है. तो देखिए अब यहाँ तक पहुँचेगा, बट जैसे यहाँ पर पहुँचा तो इस रीजन में उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. तो यहाँ पर इस तरह से इसके पास कुछ ऐसा एक अनदर मतलब कि सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा. अब आपको पता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट सर्कुलर मोशन है वो थोड़ा रेडियस मतलब इसका ग्रेटर देन कंपेयर टू सेकेंड सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है R1 ग्रेटर देन R2 है. ऐसा क्यों है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा. ठीक है, तो देखिए जो R1 होगा इसका वैल्यू m v1 अपॉन में, देखिए R1 का जो वैल्यू होगा m v अपॉन में q v. कैसे आया देखिए मैं बताता हूँ आपको. यहाँ से जो फोर्स है, फोर्स को मैं q v भी, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर देखिए जो पार्टिकल, इसमें दो फोर्स लग रहा है. पहला जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू जो अपने पास में सर्कुलर मतलब सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर अप्लीकेबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स में अपने पास वैल्यू ये लिखना पड़ेगा Q v क्रॉस v इक्वल्स टू, अब सेंट्रीपिटल फोर्स में m v स्क्वायर बाई r. और यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो v क्रॉस v v भी साइन थीटा होगा. तो Q v साइन थीटा इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r. अब देखिए v और v के बीच का एंगल कितना है, 90 है. तो ये साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा. तो इसको मैं इस तरह से अगर जस्ट लिखना चाहूँगा तो Q v b साइन 90 का वैल्यू 1, तो m
वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से जी सी भी कैंसिल आउट, तो ये आपका जो रेडियस का वैल्यू है वो एम जी अपॉन क्यू बी हो गया। ओके, अब देखिए रुकिए, रेडियस वन का वैल्यू एम जी वन अपॉन क्यू बी वन हो गया। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब रेडियस वन का वैल्यू मास तो देखिए पार्टिकल का सेम रहने वाला है कांस्टेंट, चार्ज भी उसका कांस्टेंट रहने वाला है, तो जो रेडियस है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर मतलब कि डिपेंड है। तो जो रेडियस R2 होगा इसका वैल्यू एम जी टू अपॉन क्यू बी टू होगा। ओके, अब देखिए जो चार्ज पार्टिकल है, क्वेश्चन ये पूछा है कि फर्स्ट टाइम जब आपका पार्टिकल जब क्रॉसेस एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, जब क्रॉस कर रहा है तो फर्स्ट टाइम इतना ही तक मुझे मतलब कैलकुलेट करना है इसमें एवरेज स्पीड। अब देखिए जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड बोलो चलो एवरेज स्पीड जो होगा इसमें डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, ये आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस अपॉन में टोटल टाइम पीरियड जो होगा, टोटल टाइम पीरियड। ओके, अब देखिए डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में इसने कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जो अपने पास पार्टिकल है, तो डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस मतलब कि मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए यहाँ पर जो ये R1 है, ये R1 रेडियस के अराउंड ये मूव कर रहा है, तो ये भी R1 हो जाएगा। तो मतलब कि जो फर्स्ट जो अपने पास में पार्टिकल ने जो फर्स्ट कर्व जो इसने अटेंड किया है, जो इसने सबटेंड किया है, तो इसमें इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2R1 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट जो सर्कुलर मोशन इसमें प्रोवाइड इसको मिली है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में था, तो इसको जो सेकंड मतलब इसने कर्व जो अटेंड किया है, इसमें इसका जो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो 2R2 है। ओके, देखिए 2R2 ये टोटल डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस हो गया, समझ गया, टोटल डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस होगा। ओके, अब देखिए टोटल टाइम पीरियड, देखिए जब मेरे पास में आपको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल या कोई बॉडी अगर पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसके पास जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। ओके, बट यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है इसको हाफ सर्कल ही मूव करना है, तो हाफ सर्कल के लिए इसके पास जो टाइम पीरियड होगा उसका वैल्यू मैं पाई अपॉन ओमेगा लिखता हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो पार्टिकल फर्स्ट रीजन में जो इसने मैग्नेटिक फील्ड में जो इसने अपना चार्ज पार्टिकल जो हाफ सर्कल कवर किया है, इसको मैं टाइम पीरियड T1 देता हूँ मैम, तो इस टाइम पीरियड T1 इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा 1। ओके, अब जो नेक्स्ट ये हाफ सर्कल कवर किया है इसका टाइम पीरियड T2 मैं नाम देता हूँ, तो T2 का जो वैल्यू होगा वो होगा पाई अपॉन ओमेगा 2। ओके, अब देखिए जो आपका टोटल टाइम पीरियड है वो T1 प्लस T2 हो जाएगा, T1 प्लस T2, और इसका वैल्यू जो होगा पाई अपॉन ओमेगा 1 प्लस पाई अपॉन ओमेगा 2। ओके, अब देखिए 3 जो टोटल टाइम पीरियड है उसका वैल्यू पाई अपॉन ओमेगा 1 प्लस पाई अपॉन ओमेगा 2 होगा। ओके, अब देखिए जो ओमेगा होता है क्यू डी अपॉन में एम, क्यू चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, डी मैग्नेटिक फील्ड है, और एम जो अपना मास है, और ये ओमेगा जो है एंगुलर मतलब इसका एंगुलर मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो अब देखिए अपने पास में जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड V1 है और नीचे मैग्नेटिक फील्ड V2 है, तो जो V1 V2 मतलब वेरी कर रहा है, जो कि मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ओमेगा भी जो जिस ओमेगा से मूव करेगा फर्स्ट रीजन में और जिस ओमेगा से मूव करेगा सेकंड रीजन में, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। ओके, तो मैं फर्स्ट रीजन में बात करता हूँ, तो फर्स्ट रीजन में जो ओमेगा 1 होगा उसका वैल्यू Q V1 अपॉन M हो जाएगा। ओके, और जो नेक्स्ट जो रीजन है सेकंड रीजन जिसमें V2 के कैप है, हालांकि इसका वैल्यू 4 V1 के कैप गिवन है, तो जो ओमेगा 2 होगा इसका वैल्यू Q V2 अपॉन M हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं जो एवरेज स्पीड लिखा था, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस लिखा एक्स एक्सिस में, मतलब इसमें एवरेज स्पीड में डिस्टेंस दिया है कि जिस पर आपका क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस, इसमें डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा अपने को,
तो ये डिस्टेंस हुआ 0 से और इतना तक ये 2r1 हो जाएगा। तो ऊपर लिखता हूँ मैं 2r1, ओके। और देखिए वापस से जब ये सेकंड रीजन में मतलब इंटर कर रहा है तो यहाँ पर एक डिफरेंट सर्कुलर मोशन इसको प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पर इसके पास 2r2 जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2r2, ओके, अपॉन टाइम पीरियड जो टोटल है। फर्स्ट टाइम पीरियड को मैं T1 आपको बताया था कि T1 इसका टाइम पीरियड है, तो T1 का वैल्यू π/ω1 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर π/ω1 लिखता हूँ, प्लस जो सेकंड रीजन में इसको प्रोवाइड है ये जो सर्कुलर मोशन जो कि हाफ सर्कल है, इसका π/ω2, तो π/ω2 लिखता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है R1 का भी आपको पता है कि R = mv/QB, तो मैं R1 को लिखता हूँ mv1/QB1 प्लस R। अब यहाँ पर 2 टाइम्स से देखिए 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा mv2/QB2 अपॉन π/ω1, ω1 का वैल्यू QB1/m, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ QB1/m प्लस, और ये देखिए ये ω1 है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ω1 नीचे है तो पहले पाई लिखता हूँ, तो π/ω1, तो ω1 को QB1/m प्लस πm/QB2, ओके। तो 3 अब जो चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने V0 जो वेलोसिटी दिया था, प्रोवाइड किया था, तो वेलोसिटी V0 जो है हमेशा वो V0 ही रहेगा, जो मतलब V2 है इस रीजन में वो V0 रहने वाला है, ओके। तो मैं लिखता हूँ 2mg1/QB1 प्लस 2m, अब V1 को मैं V0 पुट करता हूँ, ओके। और यहाँ पर 2m V0/QB2। अब देखिए V2 का वैल्यू 4b1 गिवन है, तो मैं इसको 4b1 यहाँ पुट करता हूँ, ओके, अपॉन πm/QB1 प्लस πm/QB2। अब B2 का वैल्यू मैं वापस से 4b1 पुट करता हूँ, ओके। अब देखिए इसमें मैं ऐसा कैंसिलेशन करता हूँ तो QB1, ओके। ऊपर देखिए m, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा ऊपर में 2v0 प्लस, अब देखिए 2 2 4 V0/2 अपॉन इसका वैल्यू देखिए पाई प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा π/4, ओके, π/4। और V0 का वैल्यू भी गिवन आपको पाई, तो मैं इसको लिखता हूँ 2π प्लस यहाँ पर V0/2 मतलब π/2 अपॉन पाई प्लस π/4। तो इसको मैं वापस यहाँ करता हूँ, तो देखिए 2π प्लस π/2, तो 5π/2 अपॉन पाई प्लस π/4, तो 5π/4, ओके। अब देखिए ये कैंसिल, यहाँ पर बचा 4/2, ये इसका आंसर आएगा 2। एवरेज जो स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, ओके। ये आपका आंसर हुआ। ये जेड 2018 का क्वेश्चन है। थैंक यू।